के बिना आप रह पाएंगे हम लोग? अपने लिए गुरु महाराज थोड़ी कह रहे थे, वो तो श्वास के बिना रहते थे। आम लोगों के लिए, आम लोग बिना श्वास के नहीं रह सकते। वो संसार को शिक्षा दे रहे हैं, जैसे आप श्वास के बिना नहीं रह सकते हैं, ऐसे आप सत्संग के बिना मत रहिए। मतलब ये था, जैसे श्वास के बिना नहीं रह पाते हैं ना, ऐसे जो सत्संग के बिना नहीं रह सके, यही है सत्संग की वासना। जब ये सत्संग की वासना भीतर में प्रकट हो जाती है, फॉर्मलिटी नहीं, ये नहीं कि चलो समय है तो चले आते हैं, फ्री है, घर में कोई काम धंधा नहीं है तो चले जाते हैं, सो नहीं। जो सत्संग के समय सब काम धंधा को छोड़ के सत्संग में चले आए, यह है सत्संग की वासना। जो सत्संग के समय कितना भी आवश्यक से आवश्यक, अति आवश्यक कार्य हो, अगर सत्संग के समय उसको छोड़ने का सामर्थ्य आपके भीतर हो गया तो समझ जाइए आप सत्संग की वासना आपके भीतर हो गई। जो आपके प्रिय लोग हैं ना, हम कहते हैं सब काम धंधा छोड़िए आइए ना सत्संग में, तो कुछ लोग कहते हैं हाँ बाबा आएंगे, और कुछ के मन में होता है कि बाबा हमारे ऊपर अपनी बात को थोपना चाहते हैं। नहीं, हम थोपना नहीं चाहते हैं, हम आपके भीतर ये वासना को जगाना चाहते हैं। भले हम खुद नरक में क्यों नहीं चले जाएं, अगर मेरे सत्संग से आपके भीतर वासना जग गई तो वो पुण्य से लाभ हमको भी हो जाएगा। इसलिए हम कहते हैं आइए सत्संग में, बैठिए सत्संग में। भले आप ध्यान पे तत्काल नहीं बैठ पाते, आपको परेशानी होती है तो हम मानते हैं, लेकिन सत्संग में क्या परेशानी होती है? सत्संग में तो आपको आसन लगाना नहीं, सिद्धासन से बैठना नहीं है आपको, यहाँ तो सुखासन से बैठना नहीं है आपको, यहाँ तो आप जैसे बैठ पाते हैं, नीचे बैठ लीजिए, पैर फैला के बैठ लीजिए, खड़े खड़े आके सुन लीजिए, लेकिन सत्संग स्थल पे उपस्थित हो जाइए, सत्संग स्थल पे चले आइए। और ये करते करते जिस दिन आपके मन में ये होने लग जाए कि सत्संग के समय सब कुछ को छोड़ने का सामर्थ्य जग जाए भीतर में, तो समझ जाइए अब सत्संग की वासना अपने भीतर जग गई। आपके भीतर होना जाना कुछ नहीं है। अगर सत्संग के समय में आप सब काम धंधा छोड़ के यहाँ आ जाएंगे, यहाँ आके बैठ जाइए, तो सत्संग की ऐसी महिमा है, आपका उधर का सब काम भी होगा। ऐसा कोई संजोग होगा, ऐसा कुछ एक माहौल बन जाएगा कि आपका उधर सब काम हो जाएगा, खराब कुछ नहीं होगा। नित प्रति सत्संग कर ले प्यारा तेरा कार, ये गलत है क्या? इस पे विश्वास नहीं है आप लोग को? ये गुरु महाराज ऐसे लिख दिए क्या? मनोरंजन के लिख दिए क्या?